के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं। आज की पहली कहानी हमें भेजी है, मैं आपको उनके भाई की आप बीती उन्हीं की जुबानी सुनाता हूं। कहते हैं कि अमावस की रात सबसे खौफनाक रात होती है। ऐसी रात में बुरी ताकतें जैसे आत्मा, पिशाच, भूत प्रेत, ये जो भी है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पर जहां तक मैं समझता हूं, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती। और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती है वो भी दो तरह की होती है। मतलब एक वो जो आपको सीधे सीधे हानि पहुंचाती है, और दूसरी वो जो आपको हानि पहुंचाना तो चाहती है, पर शायद उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको हानि पहुंचा सके या फिर आपका नुकसान कर सके। तो ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती है, आपको डराती है। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उस तरह से ये इंसानों के साथ खेलती है। और अगर आप कमजोर हुए तो फिर इस खेल में आपकी जान चली जाती है। पर अगर आप समझदार हुए, जानकार हुए, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप उनके चंगुल से बच जाते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। उन दिनों मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। साल 1993, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस बीच किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। मैं उसी दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं था। एक कपड़े का थैला था और उसमें बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफर कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था तभी सूरज डूबना शुरू हो गया था, और जब मैं बस से उतरा था तब अंधेरा पड़ चुका था। वक्त का मुझे पता नहीं था, क्योंकि उन दिनों मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी। लेकिन एक बात थी जिससे हमें वक्त का अंदाजा लग जाता था। गांव इलाकों में 7 बजे से पहले ही सभी दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी। तो जैसे ही मैं उतरा, मैं इतना तो समझ गया था कि वक्त 7 के आगे निकल चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीबन 2 मील दूर था। मतलब मुझे 2 मील तक चलकर जाना था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे आसपास बहुत घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी में मैं रास्ते को टटोलते हुए बस आगे आगे बढ़ रहा था। कुछ 20-25 मिनट बाद अचानक से मुझे मेरे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वो मुझसे तब काफी दूर था, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मैंने देखा कि वो 2 लड़कियां थी जो कि रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा कि तभी उन्होंने मुझे आवाज दी और कहा, आगे मत जाओ, आगे खतरा है, यहां से वापस चले जाओ। पहले तो मुझे उनकी बात अजीब लगा कि इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में, और वो भी रास्ते के बीचों बीच, कौन लड़कियां खड़ी रहती है। फिर भी मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वो लड़कियां शायद गुम हो गई होगी या फिर रास्ता भटक गई होंगी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो आप और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, आगे मत जाओ, यहां से वापस। ने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूं। वो दोनों जुड़वा थी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गई? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहां से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। वहां आसपास से कहीं से मांस जलने की बदबू आ रही थी। अब की बार मैं उनकी बात की तरफ ध्यान दिए बिना तेजी से आगे चलने लगा। कुछ कदम आगे जाने के बाद मेरा पीछे देख